तो ज्योति सिंह जी लिखती हैं, माँ माँ होती है, चाहे वो किसी का भी माँ हो, और आप सब भी किसी माँ के बेटे हो। और आज आप सब ने जो हरकत की है उस पे यकीन मानिए, आपकी भी माँ देखेंगी तो शर्मा जाएंगी, क्योंकि वो भी एक माँ है। वो कभी नहीं चाहेंगी उनके बच्चे किसी माँ को लेकर ऐसा कुछ अभद्र करे। ये नहीं करना था, शर्म आनी चाहिए कि ये हरकत के बाद लोग हमारी कल्चर के बारे में क्या सोच रहे होंगे। बिहार के इतना डेवलप होने के बाद भी लोग शायद कुछ लोगों की वजह से आज भी बाहर में बिहार को जज करते हैं। आज आप सोचिए, आप क्या दिखा रहे हैं? क्या ये हमारी संस्कृति है? जय श्री राम। प्रणाम वाला दुगो इमोजी होता है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चौंकाने वाला करी पोस्ट। क्या कुछ पोस्ट करी है भाई, और आखिर क्या कुछ ऐसा नौबत आ गया जिसको लेकर के इस तरह का चौंकाने वाला पोस्ट आ गया भाई ज्योति सिंह के अपने इंस्टाग्राम आईडी के साथ साथ फेसबुक के पेज से भी। तो सारा कुछ आज का इस वीडियो में बताएंगे, एकदम सबूत के साथ, प्रूफ के साथ बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के एकदम तुरंत पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो बात ऐसा है कि पवन सिंह के माता जी का जो है तस्वीर एडिट करके अनाप शनाप उसमें जो है कैप्शन लिख करके और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा था। काफी ज्यादा जो है उल्टा सीधा अटैच करके एडिट करके अनेकों प्रकार का तस्वीर जो है पवन सिंह की माता जी का तस्वीर को शेयर किया गया। खूब ज्यादा इधर उधर वायरल भी हुआ। अब वायरल जब हुआ तो पवन सिंह के टीम के पास तक फोटो जो है पहुंचा, पोस्ट जो है पहुंचा, तो वो लोग को जो है तस्वीर देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ। एक्शन मूड में आ गए। एक्शन मूड में आ गए कि आखिर इस तरह से कौन भाई छेड़छाड़ कर रहा है मेरी माता जी के साथ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि पवन सिंह के टीम की तरफ से जो है विशाल सिंह, आप सब लोग उनको पहचानते होंगे, वो एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि जो भी इस तरह का सबसे पहला पोस्ट जिसका भी आईडी से किया होगा, याद रखना खोज खोज के मारेंगे और ऐसा मार मारेंगे कि याद रहेगा। इस टाइप का कुछ बात बोलते हैं। और वीडियो जो है, वीडियो मतलब खूब ज्यादा तेजी से वायरल भी हुआ। लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दिए कमेंट कर करके, और यही सारा कुछ बात जो है सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है ज्योति भाभी को पता चल जाता है। वो भी आखिर सोशल मीडिया हैंडल चलाती हैं, यूज करती हैं, कभी कभी फेसबुक इंस्टाग्राम, तो उनके पास भी जो है इस तरह का खबर, इस तरह का पोस्ट, इस तरह का उल्टा सीधा जो है बैनर कैप्शन के साथ तस्वीर फोटो सारा कुछ मिला पहुंचा, तो उनसे भी जो है रहा नहीं गया। अब रहा नहीं गया तो अपने अकाउंट से जो है एक पोस्ट करती हैं। पोस्ट में क्या कुछ लिखा हुआ होता है हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। यही वाला वो पोस्ट होता है और ये वाला तस्वीर होता है जिसमें पवन सिंह और पवन सिंह की माता जी और ज्योति सिंह तीनों लोग नजर आते हैं, और साथ ही साथ ये लंबा चौड़ा कैप्शन होता है। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, उसके बाद फिर और आगे बात करते हैं। तो ज्योति सिंह जी लिखती हैं, माँ माँ होती है, चाहे वो किसी का भी माँ हो, और आप सब भी किसी माँ के बेटे हो। और आज आप सब ने जो हरकत की है उस पे यकीन मानिए, आपकी भी माँ देखेंगी तो शर्मा जाएंगी, क्योंकि वो भी एक माँ है। वो कभी नहीं चाहेंगी उनके बच्चे किसी माँ को लेकर ऐसा कुछ अभद्र करे। ये नहीं करना था, शर्म आनी चाहिए कि ये हरकत के बाद लोग हमारी कल्चर के बारे में क्या सोच रहे होंगे। बिहार के इतना डेवलप होने के बाद भी लोग शायद कुछ लोगों की वजह से आज भी बाहर में बिहार को जज करते हैं। आज आप सोचिए, आप क्या दिखा रहे हैं? क्या ये हमारी संस्कृति है? जय श्री राम। प्रणाम वाला दुगो इमोजी होता है। तो इस तरह का कैप्शन के साथ जो है ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम आईडी के साथ साथ फेसबुक पेज से भी जो है शेयर करती हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करती भाई? उनकी सासू माँ के बारे में उल्टा सीधा पोस्टर, उल्टा सीधा थंबनेल, उल्टा सीधा कैप्शन, अनाप शनाप फोटो एडिट कर करके अलग अलग आईडी से शेयर किया जा रहा था। आखिर वो भी सोशल मीडिया यूज करती हैं, फेसबुक चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं, उनके पास भी इस तरह का पोस्ट पहुंचा तो उनको बुरा लगा।
काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। तो लास्ट में जो है बर्दाश्त करने से फाजुल हो गया, फालतू हो गया। तो अंत में जो है थक हार करके इस तरह का पोस्ट करी है अपने आईडी से। तो जाहिर सी बात है कि माँ बहन, किसी की भी माँ बहन होती है, उनके बारे में उल्टा सीधा कैप्शन, उल्टा सीधा थंबनेल, उल्टा सीधा गाली का शब्द प्रयोग करके वीडियो बना करके या फिर पोस्ट के माध्यम से नहीं छोड़ना चाहिए सोशल मीडिया पे। किसी की भी माँ है, वो भी आखिर माँ है। इस तरह के काम को जो भी लोग अंजाम दे रहा है, उसका ये मतलब संस्कार दिखाता है कि उसका परवरिश किस घर में हुआ है, किस परिवार में हुआ है, कैसे उनके माता पिता हैं और कैसे उनको जो है संस्कार दिया गया है। ये सारा कुछ इस तरह के काम करने वाले लोगों के ऊपर मतलब पता चलता है। आखिर वो भी तो किसी का बेटा ही होगा जी, जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है। तो उसके गार्जियन जो हैं, मम्मी पापा जो भी हैं, इस तरह का संस्कार दिए होंगे कि जाओ बेटा तुम ऐसे ऐसे करना, नहीं दिए होंगे। लेकिन फिर भी ये लोग चंद व्यूज के चक्कर में, चंद फॉलोवर्स के चक्कर में, अपने फेसबुक पेज को बड़ा करने के लिए, इंस्टाग्राम को फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, मतलब अपना आईडी को ग्रो करने के लिए, करवाने के लिए किस हद तक नीचता दिखा सकते हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे कुकर्म करने वाले लोगों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए। और ज्योति सिंह के इस पोस्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? इस तरह का जो पोस्ट आया है ज्योति भाभी की तरफ से, इस पोस्ट को आप किस नज़र से देखते हैं और उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? पवन सिंह की माता जी के तस्वीर को एडिट कर करके शेयर कर रहा है, ऐसा होना चाहिए? इससे पता है क्या होता है? बिहार का बदनामी, बिहारी लोगों का बदनामी। जहाँ कहीं भी अगर दूसरे जगह जाएंगे ना काम धंधा करने, पेट पालने, रोजी रोटी कमाने, वहाँ पे शिकायत होगा कि अरे बिहार से तुम हो, बिहार में तो ऐसा ऐसा कांड होता है, ऐसा ऐसा काम करता है लोग। अपने कलाकार के ही माँ बहन को जो है छिया लेदर कर देता है। मतलब किसी भी हद तक जा सकता है चंद फॉलोवर्स, चंद व्यूज बटोरने पाने के लिए। क्या कुछ कहिएगा कमेंट कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। जाते जाते अपना प्यार सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिएगा, ठीक है? हम फिलहाल वीडियो को इतना ही पर करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे DN चौरसिया ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय भोजपुरी, जय बिहार, जय भोजपुरिया समाज।